नमस्कार। टॉपिक है कि इस दुनिया में कितना भी बड़ा एटॉमिक वार हो जाए, लेकिन नेपाल अपने देश की जनता को, अपने नागरिकों को बचाने में सफल होगा। वहीं भारत, चीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, रशिया अपने देश की जनता को बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन नेपाल हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने 5 देशों के नाम लिए थे कि एटॉमिक वार में ये 5 देश सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नेपाल का नाम नहीं लिया था। नेपाल भी अपने देश की जनता को बचाने में सफल होगा। क्यों, जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि यदि एटॉमिक वार होती है तो रूस जो है वो यूरोप को तबाह कर देगा, ठीक है, और अमेरिका, यूरोप मिलके रूस को तबाह कर देंगे। इधर साउथ चाइना सी से चाइना की लगभग 30-40 करोड़ जो नागरिक हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे भगवान के पास। क्यों जाएंगे? क्योंकि अमेरिका साउथ चाइना सी में ही बैठा हुआ है, चीन के घर में। चीन को यदि अमेरिका पे मिसाइल डालनी होगी तो उसे 13,000 किलोमीटर दूर फेंकनी है, लेकिन अमेरिका को एक टैंक से भी गोला अमेरिका फेंकता है तो वो सीधे चीन में जाएगा, क्योंकि चीन के बिल्कुल समुद्र तटों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे बहुत सारे हैं। 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के पास में। लगभग 10 एयरक्राफ्ट कैरियर यदि आ जाते हैं साउथ चाइना सी में, तो वो अगर 100 किलोमीटर रेंज वाली भी अगर कोई मिसाइल फायर करते हैं तो सीधे जाके चाइना में गिरेगी। यानी चीन को अमेरिका पे हमला करने के लिए 13,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को 200, 500, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चीन के घर में बैठा हुआ है। आपने देखा होगा कि ताइवान जो खाड़ी है, जिसको चीन अपना एरिया मानता है, उसमें अमेरिका ने अपने वारशिप भी भेज दिए और हेलीकॉप्टर भी भेज दिए, लेकिन चीन ने कुछ नहीं किया। चीन के घर में यानी 12 नॉटिकल मील के अंदर घुस गया अमेरिका अपने शिपों को लेके। परसों की बात है, कल की बात है, लेकिन चीन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है हम अमेरिका पे हमला करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अमेरिका को चीन पे हमला करना बहुत सरल है। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि यदि साउथ चाइना सी में एटॉमिक वार होती है तो चीन को बहुत भारी नुकसान होंगे। हालांकि कुछ अमेरिका को भी होंगे, रूस करेगा तो अमेरिका को कम नुकसान होंगे, लेकिन अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनको बहुत भारी नुकसान होंगे। यानी एटॉमिक वार में पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी, आप सीधा ये समझ लीजिए। ठीक, यानी तबाही जिसे कहते हैं। लेकिन नेपाल की जो इस समय फॉरेन पॉलिसी है वो गुटनिरपेक्ष बन गई है। देवबा जो हैं, भले ही उनका झुकाव अमेरिका की तरफ है, लेकिन फिलहाल उनकी फॉरेन पॉलिसी गुटनिरपेक्ष है, यानी इस वार में नेपाल शामिल नहीं होगा। पहली बात यह है। तो नेपाल पे एटम बम का खतरा बिल्कुल कम है। दूसरी बात क्या है कि रेडिएशन का खतरा होता है। जब भारत, पाकिस्तान, चीन, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक में बम फटेंगे, एटम बम फटेंगे तो रेडिएशन पैदा होगा। तो उससे बचने का एक उपाय है पहाड़। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के पास पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और नेपाल के जो प्लेन एरिया में लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या लगभग रहती होगी प्लेन एरिया में। नेपाल उस 1 करोड़ को कन्वर्ट कर देगा, कहाँ? पहाड़ में शिफ्ट कर देगा। ये पाकिस्तान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एटॉमिक वार होती है तो हमारी जनता ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अपनी देश के नागरिकों को पहाड़ों में ले जाएंगे, लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो अपने देश के नागरिकों को पहाड़ों में नहीं ले जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की भी जनसंख्या 25 करोड़ है, और 25 करोड़ में आधा से ज़्यादा तो लगभग 16 करोड़ तो प्लेन एरिया में रहते हैं। तो 16 करोड़ लोगों को शिफ्ट करना पहाड़ों में इतना आसान नहीं है। भारत भी नहीं कर पाएगा शिफ्ट, लेकिन नेपाल 1 करोड़ लोगों को आराम से शिफ्ट कर सकता है पहाड़ों में। पहाड़ों में रेडिएशन कम होगा, और वैसे भी नेपाल में कोई भी एटम बम का हमला नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए रेडिएशन का खतरा जहाँ तक मुझे लगता है नेपाल में काफ़ी कम होगा। यदि नेपाल एटॉमिक वार के समय में अपने प्लेन एरिया की जो उसके नागरिक हैं उनको पहाड़ों में शिफ्ट करने में सफल हो जाएगा, तो वहाँ पे एटॉमिक
जो रेडिएशन होगा उसका खतरा बिल्कुल कम होगा। हमारे कहने का मतलब है कि अमेरिका ने जिन 5 देशों के नाम लिए थे कि ये बचने में सफल हो जाएंगे अगर परमाणु युद्ध होता है तो अमेरिका को नेपाल का भी नाम ले लेना चाहिए था। हाँ, नेपाल में रेडिएशन जरूर फैलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि भारत, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडो पैसिफिक में फैलेगा, उतना वहाँ ज़्यादा फैलेगा। नेपाल में बिल्कुल कम, यानी हर हाल में नेपाल अपने नागरिकों को बचाने में सफल हो जाएगा। और ये मेरे अपने विचार बिल्कुल नहीं है, ये किसी दूसरे के विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय नेपाल की फॉरेन पॉलिसी गुटनिरपेक्ष हो गई है, ठीक है, और यही पॉलिसी जो नेपाल की है यही नेपाल को बचाने में सफल होगी। धन्यवाद। भले ही आप देवबा को नेपाल का दुश्मन मानते हैं, प्रधानमंत्री देवबा को, लेकिन दोस्तों अभी वो सही जैसे देश को चलना चाहिए वैसे ही चल रहे हैं। वो इस समय सही चल रहे हैं, अपने देश को बिल्कुल सही चला रहे हैं। उनका झुकाव भले अमेरिका भारत की तरफ हो, लेकिन व्यापार भी तो करना है। चीन के साथ नहीं ना है आपका उतना व्यापार। चीन को आप उतना सामान नहीं बेचते जितना भारत को बेचते हैं। अमेरिका को भी आप काफ़ी सामान बेचते हैं। चीन की अपेक्षा आप अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचते हैं, याद रख लीजिएगा, शायद आपको पता न हो। चीन की अपेक्षा नेपाल अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, ध्यान रखिए, चीन को कम बेचता है। और आजकल तो ब्लॉकेट लगा रखा है चाइना ने, सुनने में आ रहा है, समाचार पढ़े हमने नेपाली समाचार, तो चाइना ने की ब्लॉकेट लगा रखा है नेपाल के ऊपर, ऐसा हमने सुना। लेकिन नेपाल पे चाइना के ब्लॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ से बहुत कम सामान आता है, और बहुत कम सामान तो आजकल जाता ही नहीं खैर नेपाल से चाइना। तो देवबा का जो झुकाव थोड़ा भारत और अमेरिका की तरफ है वो नेपाल के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नुकसानदायक होगा, तो दोस्तों वो गलत बात है, फायदेमंद है। धन्यवाद।